नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका फिर से स्वागत है WN टेक्नोलॉजी चैनल पे। आपके लिए फिर से एक मैं नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको लग ही रहा होगा, भारत ने टोटल 35,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल परचेज करके। रिसेंटली आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि जहां पर लिखा है कि भारत ने टोटल 35,000 करोड़ रुपए बचा लिया है रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल परचेज करके। और अभी तो यह फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा है, ख़त्म भी नहीं हुआ है। इंडिया की जो टोटल सेविंग कोई बड़ी बात नहीं है कि 50,000 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है इस ईयर्स के एंड तक। टेक्निकली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हमको S-400 फ्री का पड़ गया, क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि हमने रसिया से S-400 परचेज किया था 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ के बीच में। यहाँ पर आप एक और आर्गुमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर रसिया अटैक करता ही ना यूक्रेन को, तो तेल के दाम जो आज के समय $100 के आसपास झूल रहा है, हालांकि भारत में अभी रिसेंटली $90 के आसपास पहुंच गए थे, मगर अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब रसिया सऊदी अरबिया दोनों चाहते हैं कि इवेंचुअली ऑयल के दाम जो है $100 के आसपास ही बने रहें, क्योंकि इन दोनों देशों की काफ़ी कमाई होती है तेल बेचकर। अगर रसिया यूक्रेन पर अटैक ना करता तो तेल के दाम इतना पहुंचते ही नहीं। तेल के दाम रहते $60 से $70 पर बैरल। रसिया ने तो जो तेल के दाम इंक्रीज का इम्पैक्ट है इंडिया के लिए थोड़ा सा माइल्ड किया है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ओवरऑल हमको नुकसान हुआ है, बट डेफिनेटली रशियन डिस्काउंट से थोड़ा बहुत हमको अपना करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। रसिया यूक्रेन बार स्टार्ट हुआ है तो हमने दो चीज़ें देखी है। पहली बार तो तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूरोप ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिया है रसिया पर। और फिर उसके बाद हमने यह भी देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज, इवन यूक्रेन ने भी इंडिया पर दबाव डालना स्टार्ट कर दिया कि अब रसिया से तेल परचेज मत करिए, क्योंकि इनके यहाँ इनके हिसाब से अगर रसिया से इंडिया तेल परचेज करेगा तो रसिया और स्ट्रॉन्ग बनेगा और रसिया यूक्रेन युद्ध समाप्त जल्दी नहीं होगा। यूक्रेन ने तो यह भी कह दिया, जो तेल इंडिया परचेज कर रहा है ना रसिया से, उस तेल में यूक्रेनियंस का खून मिला हुआ है। इंडिया ने यह सारा प्रेशर रीएक्सटेंड किया और यूरोप को बार बार रिमाइंड करवाया कि आज के समय भी आप लोग ज़्यादा परचेज कर रहे हो रसिया से एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल। यह यूरोप कई गुना ज़्यादा लेता है कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। रसिया को ऐसा नहीं है कि मेनली इंडिया फंडिंग कर रहा है, यूरोप से भी फंडिंग जा रही है। और इंडिया के लिए यह प्रेशर झेलना आसान था नहीं, और काफ़ी जगह हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इंटरनेशनल फॉरम में दुनिया को बोलना पड़ा कि आप इंडिया को एस्केप गॉड नहीं बना सकते, आप सारी जिम्मेदारी इंडिया पर नहीं डाल सकते रसिया तेल परचेज। हमारे विदेश मंत्री ने उनको बताया कि आपका माइंडसेट जो है वो क्या है। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. इंडिया हमेशा से न्यूट्रल ही रहा है, वो किसी गुट में नहीं रहा है, लेकिन ये यूरोपियन मीडिया उनको फोर्स भी कर रही थी कि आप अगर इस गुट में आए या उस गुट में रहें तो क्या होगा। I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this? But are you planning to not take a No, side? I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit, everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side, I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices, and my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. There is no country in the world which disregards its interests. वैसे हम देख रहे हैं कि आज के समय इंडिया टोटल क्रूड ऑयल परचेज करता है ना, उसमें 12% आ रहा है रसिया से।
यह जो रसिया का डिस्काउंटेड ऑयल है, इससे इंडिया को मदद मिलेगी अपना बजट रीसेट करने में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको याद होगा कि हमने ना तेल खरीदने में, इंपोर्ट करने में $119 बिलियन खर्च कर दिए थे। उसके पिछले साल याद होगा हमारा जो तेल परचेज का खर्च आया था $62 बिलियन के आसपास। तो आप कह लीजिए ऑयल परचेज का खर्चा डबल हो गया। हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिस वाज वेरी बैड फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब यह जो हमने 35,000 करोड़ रुपये बचाए हैं ना, इसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो यह लगभग $3.4 बिलियन होगा। ऐसा नहीं है कि रसिया से जो डिस्काउंट ऑयल मिला है उससे हमें बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी, मगर आप अगर इसको अदर चीज़ से कंपेयर करके देखो, जैसे डिफेंस का हमारा बजट $75 बिलियन के आसपास का होता है। 35,000 करोड़ ऑलरेडी हमने बचा लिए हैं रसिया से तेल परचेज करके, और इन द फ्यूचर और सेव करेंगे हम उधर रसिया से और तेल परचेज करके। इसका इम्पैक्ट आप सब पर भी हुआ है। अगर कच्चा तेल इंडिया को बिना डिस्काउंट के मिलता तो इन द एंड इसका इन्फ्लुएंस हम सब पर आती, आप पर आती, मुझ पर आती, सारी जनता पर आती। क्योंकि हम सब काफ़ी बार देख चुके हैं कि देश के करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता है, कच्चे तेल का दाम बढ़ता है, तो इवेंचुअली पेमेंट आम आदमी को ही करनी पड़ती है। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती रहती है। पाकिस्तान में आज के समय इन्फ्लेशन कितनी है? 27%। इंडिया में आज के समय भी इन्फ्लेशन 7% के आसपास मिलेगी। इसमें कुछ हद तक हमने जो रसिया से डिस्काउंटेड तेल खरीदा है उसका भी सहयोग है। इंडिया ने जो रसिया के साथ मिलकर किया है उसे कहते हैं बार्गेन हंटिंग इन जियो पॉलिटिक्स। ऑयल प्राइस को लेकर इंडिया ने बार्गेन हंटिंग करी और रसिया से बात किया कि आपके युद्ध की वजह से ऑयल का दाम तेजी से बढ़ा है और अभी के समय आपको कस्टमर चाहिए तेल खरीदने के लिए, तो आपको हमें अच्छा डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए। और रसिया ने अपने आप डिस्काउंट शुरू कर दिया और आप देख रहे हैं कि इंडिया बार्गेनिंग हंटिंग में इधर कुछ सालों में बहुत आगे हो गया है। 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक पीक पर था, तब कच्चे तेल के दाम बहुत ही नीचे चले गए थे। ऑलमोस्ट $1 के आसपास यह दाम कुछ समय तक रहा था। उसके बाद बहुत दिनों तक $30 से $40 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम रहा था। उसमें इंडिया ने बहुत सारे तेल खरीद कर बहुत जगह पर स्टोर कर लिया था। याद होगा कुछ समय कुछ न्यूज आई थी कि इंडिया ने कच्चे तेल बहुत कम कीमत पर खरीद कर 25,000 करोड़ से भी अधिक की बचत कर ली। बाद में उस तेल का इस्तेमाल भी किया था। आपको याद होगा कि गल्फ कंट्री के कई लीडर लोग नाराज भी हो गए थे कि इंडिया को तेल के प्राइस को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। जो सस्ता में तेल खरीद रखा है कच्चा ऑयल अब निकाल कर इस्तेमाल करें। उन्हें यह बहुत बुरा लगा था कि इंडिया ने सस्ते में कच्चा ऑयल इतना सारा खरीद कर स्टोर कर लिया। अब फिर से इंडिया रसिया से सस्ते में बहुत सारा कच्चा ऑयल खरीद रहा है और स्टोर भी कर रहा है। अब नीड यही है कि यह जो सेविंग्स है कच्चे तेल के खरीद पर, वह अब इंडिया के आम नागरिक को भी इसका लाभ मिले। अब सरकार को चाहिए कि थोड़े बहुत और तेल के दाम में कटौती की जाए, क्योंकि इसका बेनिफिट और जगह भी मिलता है। अगर तेल के दाम सस्ते हो जाते हैं तो बहुत सी वस्तुओं पर उनके दाम पर इसका सीधा असर पड़ता है और बहुत सारा सामान खुद ब खुद सस्ता होने लगता है। तो आपका इन सब में क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।